रूसी वजीर खारजा ने बड़े खदशे का इजहार कर दिया। उनका कहना था कि मौजूदा हालात से नजर आ रहा है कि मगरिब रूस को खत्म करना चाहता है और इसका अगला निशाना चीन हो सकता है। इनकराम तुर्किया के वजीर खारजा से मुलाकात में रूसी वजीर खारजा ने कहा कि यूक्रेन पर मगरिब की तबाहकुन हिकमत अमली में तब्दीली नहीं आई। मगरिब जंग के मैदान में रूस को स्ट्रेटेजिक शिकस्त देना चाहता है। रूसी वजीर खारजा बोले, यूक्रेन पर बातचीत से इनकार नहीं, लेकिन इस मामले में रूसी मफादात को भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए। मगरब ने मौजूदा हालात के तनाजुर में हमारे सिक्योरिटी खदशात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।